ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, हमने कितना क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखा था और उसके कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे बेटा? 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे मैंने आपको कहा भी था कि आगे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे। आई जस्ट होप सब करके लाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए फटाफट से हम चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। चेक करो बेटा फटाफट। चेक करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है जो शायद आपके पास सबके पास है, अवेलेबल है ना? सबके पास क्वेश्चन तो अवेलेबल। सॉल्यूशन चेक करो बेटा इसका फटाफट। अच्छा, मैंने भी नहीं किया हुआ है ना। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिए। हाँ भाई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। क्या करते हैं हम, आपको पता है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये सी, और सी बनता कैसे हमेशा, कैसे बनता है हमेशा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसमें करंट ईयर कौन सा है? ए। तो मतलब ए माइनस बी। डी क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी इंटू 100। अब चेक करो, 3300 माइनस 2800 कितना आएगा? 3300 माइनस 2800 कितना होगा? 500। और फिर 500 अपॉन 2800 इंटू 100 कितना आएगा? 5। कंफर्म है? 17.85%। आप चाहो तो चेक कर लो। सॉरी, 500 डिवाइडेड बाय 28 वन जा 28 कितना आ जाएगा ये? 10 माइनस 8 2 220 7 196 0। गलत है, 85 कैसे आ जाएगा? तो मैंने कहा गलती की है बता। 10 माइनस 8 2 4 माइनस 2 2 0 8 7 56 5 14 और 5 19 190। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। 10 माइनस 6 4 यहाँ रहेगा 11 11 माइनस 9 2 240 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 2 4 10 माइनस 4 6 0 20 17.86 होगा ये। 85 के बाद जो वैल्यू आ रही है ना, वो 5 से ज़्यादा आ रही है। 17.85 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 5 से ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 17.86%। ठीक है, चलिए अगला चेक करो। आगे देखिए, अब 510 माइनस 600 क्या आ जाएगा? माइनस का 90। अब 90 अपॉन 600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? माइनस का 15%। अभी देख लेते हैं। 1400 माइनस 1000 400 400 अपॉन 1000 क्या आ जाएगा? ये 40%। आगे चेक करो, 860 माइनस 600 कितना आ जाएगा बेटा? 160 260 260 अपॉन
600 इंटू 100, 6 से करेंगे ना इसको, 6 4 जा 24, रिमेनिंग 2 0, 43.33%। कितना आएगा बेटा ये? 43.33%। आगे देखो 430 माइनस 250 कितना आ रहा है? कंफर्म? 180, 180 अपॉन 250, 180 अपॉन 250, 25, 7 जा 175, 72%। कितना आएगा बेटा ये? 72%। उसके बाद 6600 माइनस 5250, 1350 कितना आ रहा है? कंफर्म? टोटल करके देखा है, लिखा हुआ है 6500 है, शीट देना मेरे को। इसका टोटल करके चेक करो एक बार। 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 4 24। हाँ ठीक है, 6500 आएगा। कितना बचेगा ये? 1250। अब 1250 अपॉन 525, इसको सॉल्व करो। 2 टाइम्स 1050, 2000, 3 टाइम्स 1575, तो ये आ जाएगा 25425। ठीक है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स का मतलब हो गया ये 4, 4250, 0 0 0, 50 तो बच ही रहा है, 1 0 और आ जाएगी। 23.81%। कितना आएगा बेटा ये? 23.81%। यही आ रहा है ना भाई? जो कैलकुलेटर से करके लाए उनको पता होगा पक्के? हाँ हाँ, तो खुद से करी होगी तो भी सही आ रही होगी बेटा। 80 के बाद निकाला नहीं ना अपन ने, इसलिए 809 का मतलब वो 81 हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चेक करो, बताओ। 3630 माइनस 2130 कितना आएगा ये? 1500। 1500, हाँ, 15,000 अपॉन 213, 15,000 अपॉन 213 कितनी बार होगा ये डिवाइड? 1500 में बात करेंगे तो 7 बार। 1 9 और 1491, रिमेनिंग बचेगा 9, 0 आ जाएगा तो 0.0। कितने बार हो जाएगा ये? 4 टाइम्स, है ना? 852, 48, फिर 0 आ जाएगा, फिर हो जाएगा ये 2 टाइम्स, 426, 4 7 माइनस 2 5 0। अब ये 5 से कम आएगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है, 5 से तो कम ही आएगा, तो इसको हम यही छोड़ सकते हैं। 70.42%।
कितना हो जाएगा बेटा ये 70.42%। ठीक है, सही है ना। 1100 माइनस 1500 माइनस के 400। अब माइनस के 400 की बात करें तो 15 टू ज़ा 30, 0, 15 सिक्स ज़ा 90, 10 ही बचेंगे, 26.67%। कितना होगा ये बेटा 26.67%। ठीक है, अब आगे 1400 माइनस 1280। वेरी गुड, 120 है ना। 1200 बटे 128, कितने टाइम होगा ये 10 में तो 9 टाइम्स हो जाएगा ना ये। $1152, 48.0, 3 टाइम्स 384, 6, 9, 0, कितने बार आ जाएगा अभी ये 7 टाइम्स, 896, 4, 15 माइनस 9, 6, वापस 0। अब ये 5 से ऊपर जा रहा है क्या 1280 का आधा कितना होता है, ये तो फिक्स ही आ रहा है 9.375। कितना आ रहा है ये 9.375। तो जब पूरा ही हो जा रहा है तो उसको हम कंप्लीट लिख देंगे। ठीक है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 370 माइनस 340, 30, ये 6500 था ना। हाँ तो कितना हो जाएगा ये 30/340, तो 300 अपॉन 34, 17, 150, कितना आ रहा है 8.76 के बाद निकाला ही नहीं, चलो लिख लेते हैं अपन। ये कितना आया था 1250 और 23.81। ये लो भाई, ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट है। कंप्लीट करो फटाफट जिन्होंने नहीं किया हुआ है।
हाँ भैया, क्वेश्चन कंप्लीट है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीख ली हमने। आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाना सीखा हुआ है हमारा, अंतर कुछ नहीं है, ये भी सेम वैसे ही वैसे बनेगा, बस आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ दैट ईयर। ये बहुत नई बात बताई गई है हमको, तुमको शायद पहले पता नहीं थी, अब ध्यान रखना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करता है, तुमको पहले पता नहीं था, ठीक है ना। चलिए, अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। अब कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकिन 2 सालों के है ना, 2 या 2 ज्यादा 2 या और मोर देन 2 इयर्स के प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा, उनके अंदर कंपैरिजन करेगा। दैट सो दैट चेंज इन एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपको शो करना है। बात वही है, करना वही है, माइनस और परसेंटेज आपको निकालना है। ए बी, ए माइनस बी या बी माइनस ए जो भी बनता है, और डी, सी बन जाएगा, सी के बाद डी, सी अपॉन ए और बी वॉट एवर, मतलब क्या कहेंगे हम यहाँ पर, प्रीवियस ईयर इंटू 100। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहली चीज तो हमको कंपैरेटिव तो बात की बात है, क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना आता है क्या? आपको याद होना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, इन दोनों का टोटल करके क्या आएगा, थर्ड, और थर्ड में क्या लिखोगे आप, टोटल इनकम। फिर फोर्थ आएगा आपका एक्सपेंसेस, और फिफ्थ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना याद। फिर उसके बाद 6 नंबर पे क्या आएगा आपका, इनकम टैक्स, और उसके बाद 7th पे क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी और फॉर्मेट सेम है, और बाकी फॉर्मेट क्या रखना है आपको, सेम रखना है। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना हो गया, 75 लाख और 60 लाख। ठीक है यहां तक। सेकंड पे क्या रखा बेटा अपन ने, अदर इनकम 1,20,000 और 1,50,000, तो 1,20,000 और 1,50,000। थर्ड पे क्या आता है, टोटल इनकम, मतलब 1 + 2, तो 75 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो गया बेटा, 76,20,000। कितना हो गया, 76,20,000। 60 लाख और 1,50,000 कितना हो जाएगा, 61,50,000। क्लियर है यहां तक। फिर फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस दिए हुए, कितने दिए हुए, 50,60,000 और 44 लाख। फिर फिफ्थ में क्या आएगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका, जो क्या आता है जनरली 3 - 4, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। 76,20,000 माइनस 50,60,000, 25,60,000। 61,50,000 माइनस 44 लाख, 17,50,000। यही है ना बेटा। उसके बाद टैक्स आपको कितना दिया हुआ है, टैक्स के बारे में लिखा है बेटा कि 40% 2012 में, 35% 2011 में। तो ये जो 40% और 30% निकलेगा ना, वो किसका निकलेगा, 2012 के लिए 25,60,000 का 40%, जो कितना आएगा, 10,24,000। और उसके बाद 2011 के लिए 17,50,000 का 35%, जो कितना आएगा, 6,12,500। क्लियर है यहां तक। कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा। कोई डाउट नहीं है किसी को, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है बस। तो उसके बाद क्या आ गया, ये हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दिया। कितना आ गया बेटा, 15,36,000। मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 - 6 करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आया, 5 - 6, 25,60,000 माइनस 10,24,000 कितना आ गया, 15,36,000। और 17,50,000 माइनस 6,12,500, 11,37,500।
कोई डाउट है यहाँ तक? है कोई डाउट? इधर देख लो आप 7, अब ये ए है, अगर ये बी है तो ये सी क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस बी, और डी क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या है? बी इंटू 100, यही बनेगा ना? क्या लिखा? 75 लाख माइनस 60 लाख 15 लाख, परसेंटेज हमने उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट की हुई है। फटाफट कॉपी करो इसको, कंप्लीट करिए क्वेश्चन को, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही पूछा है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट। कंप्लीट करिए बेटा फटाफट क्वेश्चन को। हाँ भाई, तो सबने कंप्लीट कर लिया होगा बेटा क्वेश्चन। चेक करो सॉल्यूशन इसका। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20 लाख और 10 लाख। 12 और 11 दो ईयर है ना हमारे पास। क्या दिया है? 20 लाख और 12 लाख। तो 20 लाख 10 लाख, 20 लाख माइनस 10 लाख 10 लाख, और 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100%। ठीक है। सेकंड होता है बेटा आपका अदर इनकम। अदर इनकम क्वेश्चन के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब अदर इनकम अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो हमने नील कर दिया, तो टोटल इनकम भी क्या आ जाएगी? 20 लाख 10 लाख वही सेम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस दो है यहाँ पर, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और एक क्या है बेटा? अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है? 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, 20 लाख का 70% कितना होगा? 14 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 14 लाख। यहां भी कितना दिया हुआ है? वही 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 10 लाख का 70% कितना हो जाएगा बेटा? 7 लाख। 7 लाख 7 लाख 14 लाख माइनस 7 लाख 7 लाख, 7 लाख अपॉन 7 लाख कितना आ जाएगा बेटा? 100%। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको? अदर एक्सपेंसेस 60,000 और 40,000। तो 60,000 40,000 20,000, 20,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 50%। क्लियर है यहाँ तक? अब टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? 14 लाख प्लस 60,000 14 लाख 60,000, 7 लाख प्लस 40,000 7 लाख 40,000, 14 लाख 60,000 माइनस 7 लाख 40,000 7 लाख 20,000, और 7 लाख 20,000 अपॉन 7 लाख 40,000 इंटू 100 कितना आ गया? 97.30%। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? चेक करो, देखो यहां पर ये आपका टोटल इनकम आ गया, और ये आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 20 लाख माइनस 14 लाख 60,000, 5 लाख 40,000, 10 लाख माइनस 7 लाख 40,000, 2 लाख 60। अब 5 लाख 40,000 माइनस 2 लाख 60,000, 2 लाख 80,000। तो 280 अपॉन 260 इंटू 100, 107.69%। आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के बारे में क्या लिखा है? 50% इधर है, 50% इधर है। हमने 50% निकाला। 5 लाख 40,000 का 50% 270, 260 का 50% 130, 270 माइनस 130 140, 140 अपॉन 13, 107.69, और इतना ही फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि 50% था टैक्स एट द रेट 50%। ठीक है यहां तक? कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है बेटा? इसमें भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। बनाइए फटाफट, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, करो फटाफट कंप्लीट। हाँ भाई, चेक करिए, सबने कंप्लीट कर लिया होगा। चेक करो फटाफट, सही है या गलत है। सारी इन्फॉर्मेशन वो क्वेश्चन में दी हुई है, बस उसके हिसाब से हमने इसको कंप्लीट किया है। फटाफट चेक करें बेटा, सही है या गलत है, और जो नहीं कर पाए उसको कंप्लीट करें। डन? कंटिन्यू करें आगे? बोलो बेटा फटाफट।
कंटिन्यू करें, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या शुरू करेंगे बेटा आज अपन? अब कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने आप एक बहुत इजी टॉपिक है। क्या होता है इसके अंदर, ध्यान दो बेटा। मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू द सेम सम कॉमन बेस। मतलब इसमें एक ही ईयर के डेटा को हम कंपेयर करते हैं, बस केवल परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना होता है कि फ्रैक्शंस में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शोन इट्स रिलेशन टू द रेस्पेक्टिव टोटल। जो भी हमारे पास टोटल अवेलेबल है उससे हम उसका रिलेशन मेंटेन करेंगे। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना? सिंस ईच अकाउंटिंग वेरिएबल इज एनालाइज्ड वर्टिकली, कॉमन साइज स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। बड़ा आसान है। टोटल होता है, टोटल को 100 मानना है, 100% मानना है। टोटल को ही क्या लेना है यहाँ पर? बेस लेना होता है। टोटल के बेस पर हम सारी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 100। टोटल को क्या मानना है आपको? 100 मानना है। एंड ऑल द फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल, और बाकी सारी वैल्यूज परसेंटेज के हिसाब से उसी के परसेंटेज पे निकलेगी। इन अदर वर्ड्स, ईच एसेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टू टोटल एसेट्स एंड ईच लाइबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टू टोटल लाइबिलिटीज। अब चूंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है, इसलिए यहां पर हम परसेंटेज लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स पे कह लो, एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज पे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे? ये तो बात हो गई पढ़ने की। समझो, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बनानी है अपने को? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है ना? अब पहली बात तो ये फॉर्मेट में नहीं है। क्या नहीं है? ये फॉर्मेट में बैलेंस शीट आपकी नहीं है। सबसे पहले तो इस बैलेंस शीट को फॉर्मेट में तैयार करो। करो तैयार। इस बैलेंस शीट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार कीजिए बेटा। देखो, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या आप आगे के दोनों कॉलम छोड़ दो। आप अभी सिर्फ ये चेक करो कि क्या आपकी बैलेंस शीट यहां तक आपने सही बनाई है या नहीं बनाई। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 12 का 16 लाख है, और 11 का भी कितना है? 16 लाख। प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। रिजर्व सरप्लस 5.40 लाख और 4 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज 14.40 लाख और 14 लाख। करंट लायबिलिटीज 7.20 लाख और 4 लाख। टोटल कितना आ गया बेटा? 45 लाख और 40 लाख। ऐसे नीचे दिया हुआ है नॉन करंट से 30.60 लाख और 14.40 लाख। टोटल अगेन 45 लाख और 28 लाख और 12 लाख 40 लाख। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? अब इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनेगी कैसे, उस पर ध्यान दो। अब केवल 31 मार्च 12 पे ही ध्यान देना है जब हम 31 मार्च 12 के परसेंटेज की बात करेंगे, और चीजों पर हमको ध्यान ही नहीं देना है। जब हम 31 मार्च 12 की बात करेंगे ना, तब आपको केवल 31 मार्च 12 पे ही क्या करना है? फोकस करना है। क्या लिखा है? अब ये 45 जो है ना, ये 100% है। बस इसी को बेस बना लो। कैसे निकला परसेंटेज? 16 अपॉन 45 इंटू 100, 35.56%। 2 अपॉन 45 इंटू 100, 4.44%। 5.40 अपॉन 45 इंटू 100, 12%। 14.40 अपॉन 45 इंटू 100, 32%। 7.20 अपॉन 45 इंटू 100, 4%। 45 तो अपने आप, सॉरी 16%।
एक और स्पेशलिटी, ये जितना भी आया है ना इन सबका टोटल 100 होना चाहिए। टोटल करके देख लो, गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ी है, ठीक है। ऐसे ही 30.60 अपॉन 45 इंटू 100 68%, 14.40 अपॉन 45 इंटू 100 32%, ठीक है ना यहां तक। ये तो केवल हमने किसकी बात की है बेटा, 31 मार्च 2012 के लिए। 11 की बात करेंगे तो ऐसे 11 का टोटल कितना है, 40 है ना, कितना है 11 का टोटल 40 है, तो 16 अपॉन 40, क्या बात कर रहे हैं बेटा अपन, 16 अपॉन 40 इंटू 100 40%, 2 अपॉन 40 इंटू 100 5%, 4 अपॉन 40 इंटू 100 10%, 14 अपॉन 40 इंटू 100 35%, 4 अपॉन 40 इंटू 100 10%, ऐसे 28 अपॉन 40 इंटू 100 70%, और 12 अपॉन 40 इंटू 100 30%। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर क्या करना है बेटा, आपको किसको बेस लेना है, टोटल को बेस लेकर काम करना है। कोई डाउट है यहां तक, कंफर्म, सबको बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से कंप्लीट करिए। टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्स टू मैक्स हम 2 दिन और इस चैप्टर के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और बताना बचा है, बाकी इसके अलावा और कुछ आपको बताने के लिए बचा नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट करें, हो सके तो सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट तो तैयार कर लें, भाई कॉमन साइज हो चाहे इनकम स्टेट कंपैरेटिव हो, यहां तक का तो फॉर्मेट सेम ही आना है ना, बस उसके बाद की वैल्यू तो चेंज हो रही है। ऊपर मत लिखो कुछ भी हेडिंग, हेडिंग हम देख के सबसे क्वेश्चन में लिखा ही है कंपैरेटिव, तो वो वाली हेडिंग लिख लो, कॉमन साइज है तो उसके हिसाब से आप हेडिंग लिख लेंगे। फॉर्मेट सारे कंप्लीट कर लो ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।